जय भारत। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो ज़्यादती हो रही है, जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उनके निवास स्थान से उसे भगाया जा रहा है और बर्बरता की सारी हदें पार की जा रही है। कई हत्याएं की जा रही है वहाँ पर। इन सब के पीछे आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम चरमपंथ जिम्मेदार है। ये जो चरमपंथी समुदाय हैं, इनके मानने वाले लोग, इनमें आस्था रखने वाले मुल्ले, ये इनके लिए जिम्मेदार हैं। और ये जो घटनाएं हैं, ये कोई पहली घटनाएं नहीं है। बांग्लादेश में या पाकिस्तान में या अन्य जहाँ भी हो, जहाँ भी चरमपंथी समुदाय हैं, हम अभी बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे। ये घटनाएं पहले भी होती रही हैं। पहले भी यहाँ पर हिंदुओं को मारा जाता रहा है, उन्हें सताया जाता रहा है और उनके मानवीय अधिकारों का तो कोई मूल्य ही नहीं है समझो वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर वो अल्पसंख्यक है और इसीलिए उस पर अत्याचार करना ये लोग अपना धर्म समझते हैं या अपना मनोरंजन समझते हैं। मनोरंजन है इसके लिए उनको सताना, उनको मारना। तो समस्या की जड़ तक अगर हम जब जाएंगे नहीं, तब तक ये घटनाएं रुकेंगी नहीं। पहले भी होती रही हैं, आज भी हो रही है, आगे भी होती रहेंगी। देखिए, ये मेरा ये मानना है, मैं ये मानता हूँ कि इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता है। ठीक है, मैंने ये मान लिया, लेकिन हमें ये भी हमें देखना होगा कि आतंकवाद फैलाने में और आतंकवाद को अपनाने में ये इस्लाम के मानने वाले लोग ज़्यादा इस ओर झुके हुए होते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पूरी दुनिया में इसके उदाहरण हैं। अलकायदा हो, लादेन जिससे जुड़ा हुआ था, ISIS हो, बगदादी हो, कई सारे संगठन हैं। भारत में ही गजवा-ए-हिंद, पता नहीं कितने संगठन हैं। ये सारे संगठन इस्लाम से ताल्लुक़ क्यों रखते हैं, इस पर मुसलमान बुद्धिजीवियों को भी विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर क्या है जिसके कारण आतंकवाद की ओर हमारे समुदाय के लोगों का ज़्यादा झुकाव हो जाता है। जिहाद के नाम पर मार काट मचाना हो, कहीं भी जाके ये फट जाएंगे, फ़िदाइन बन जाएंगे, किसी भी स्कूल में घुस जाएंगे और निहत्थे मासूम बच्चों को गोलियों से ये भून देते हैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में ऐसी घटनाएं हमने कई घटनाएं देखी हैं। तो आखिर इसके मन में ये विचार आता कहाँ से है कि आतंकवाद हमको करना है, आतंक फैलाना है, हिंसा फैलानी है। मैं ये मानता हूँ कि इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता है और कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता है। ये तो मैं कूटस्थ रूप से मानता हूँ, चलिए, कि कोई भी धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता है और ना सिखाना चाहिए, और अगर वो सिखा रहा है तो वो धर्म ही नहीं है। वैसे ही मैं ये भी मानता हूँ कि इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता है, इस्लाम हिंसा नहीं सिखाता है, इस्लाम भाईचारे का पैगाम देता है, ये मैं मानता हूँ। और ये मुसलमान और उनके उलेमा हमें बताते हैं कि ये बड़ा अमन पसंद ये धर्म है और इनकी परंपराएं बड़ी अच्छी हैं, मानते हैं। लेकिन ये गौर करने वाली बात है कि नहीं कि आतंक में और हिंसा फैलाने में और पूरी दुनिया में जो आतंक का बर्बरतम रूप है, उनमें इन्हीं के समुदाय के लोग, उनमें मुस्लिम समुदाय के लोग क्यों लगे हुए हैं अधिकतर, ये उन्हें सोचना चाहिए। इनसे अगर आंखें मूंदे रहेंगे और इनकी ओर अगर हम ध्यान नहीं देंगे, समस्या की जड़ यही है। इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है और मुसलमानों को ही
और उनके जो विद्वान हैं, मुस्लिम विद्वान उलेमा, मुसलमानों में भी कई विद्वान हैं, और मैं ये मानता हूँ उनको ये ध्यान देना चाहिए, उनको ये देखना चाहिए कि आखिर गलती कहाँ पे हो रही है, किस बात को ये लोग किस अर्थ में ले रहे हैं और उसको लेकर के आतंकवाद फैला रहे हैं, ये भी हमको देखना चाहिए। उन्हें नहीं देखना चाहिए क्या? नहीं देखना चाहिए। आप बताइए, ISIS जो बगदादी था, उनके कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं और आप थर्रा जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी कि किस तरह से लोगों को ऐसे काट रहा है जैसे कोई गाजर मूली काटता है। मतलब झुकाया और गर्दन काट दी और लाशों का पूरा अंबार लगा दिया और काटते जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? आखिर गलती कहाँ पे हो रही है? और ये सारे इस्लाम को मानने वाले हैं। इस्लाम भी बटा हुआ है, शिया है, सुन्नी है और सूफ़ी है, पता नहीं कौन कौन से हैं। शिया और सुन्नी में लड़ाई होती रहती है, ये लोग अपने में लड़ने लगते हैं। हिंदू हो तो वहाँ पे हिंदू को मारने लगते हैं। तो इस्लामिक स्कॉलर जो हैं, जो इस्लाम के विद्वान हैं, जो इस्लाम के जानकार हैं, उनको ये ज़रूर देखना चाहिए। तो इस्लाम को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान देना होगा देर सवेर। अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, या तो ये अपने आप को ही मार पीट करके ख़त्म कर लेंगे। क्योंकि आप देखिए कि ईरान में जो हो रहा था और इराक़ में जो हुआ ISIS ने, वो किसको मार रहे थे? आप देखिए कि किसको मार रहे थे, अपने आप में ही तो शिया सुन्नी के नाम पर मार काट मचा दी थी उन्होंने। तो शिक्षा जो है, एक सात्विक शिक्षा, एक मानवता की उत्तम शिक्षा, उत्तम व्यवस्था सार्वभौम होना चाहिए इस्लाम के लिए भी और हमारे लिए भी, सभी के लिए होनी चाहिए ये। और इस्लाम को इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। उसे इस बात से आंखें नहीं मूंदनी चाहिए कि पूरी दुनिया में इस्लामिक संगठन आतंकवाद के लिए बदनाम हैं। क्या उनको इस छवि को सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? मैं ये मानता हूँ कि इस्लाम अमन पसंद धर्म होगा और है, लेकिन इस बात पर ध्यान देने की ज़रूर आवश्यकता है कि भाई हमारे धर्म के मानने वाले, इस्लाम के मानने वाले ये आतंकवाद की ओर कैसे झुक जाते हैं। क्या इन पर अध्ययन नहीं होना चाहिए? क्या इन पर बातें नहीं होनी चाहिए? क्या ज़रूरत पड़ जाती है, आप बताइए, अमेरिका को ये अफ़गानिस्तान में आके बमबारी करे? क्या ज़रूरत पड़ जाती है अमेरिका को कि आकर अलकायदा के चीफ़ को पाकिस्तान में घुस के एबटाबाद में लादेन को मारने की? क्या ज़रूरत पड़ जाती है सद्दाम हुसैन को फांसी दे देने की? क्या ज़रूरत पड़ जाती है? क्यों ऐसा हो रहा है? समस्याओं से आंखें मूंदने से समस्याओं का हल नहीं होगा। रेगिस्तान में जब हवाएं चलती है, रेत जब उड़ता है, तो शुतुरमुर्ग अपनी गर्दन रेत के अंदर घुसा लेता है। उसे लगता है कि ऐसा करने से समस्या हल हो जाएगा और तूफ़ान चला जाएगा। नहीं होता है ना। तूफ़ान तो चलता ही रहता है। तो इस्लाम को इस बात पर उनके स्कॉलर्स को ध्यान देना चाहिए। कोई हस्तक्षेप ना करे, वो अपने आप ही अपने आप को सुधारे। और कोई भी धर्म के मानने वाले, कोई भी संप्रदाय को मानने वाले, जहाँ भी कमी है, जहाँ भी ऐब है, जहाँ पर सुधार की गुंजाइश है, समय के साथ नहीं होनी चाहिए क्या? हिंदुओं में सती प्रथा चल रही थी, तो सती प्रथा को ख़त्म किया गया कि नहीं किया गया? किया गया ना। सती प्रथा को ख़त्म किया गया,
राजा राम मोहन राय ने पहल की, सती प्रथा खत्म हुई। कोई अच्छी बात थोड़ी थी सती प्रथा, तो ख़त्म की गई। ये ना चला जाए और लोग इसका अर्थ का अनर्थ करके अपने आप को आतंक से ना जोड़ लें, इसका ध्यान रखना चाहिए। और इस्लाम के मानने वाले जो विद्वान हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर ये मंशा होगी कि गजबाए हिंद करना है, एक दिन हिंदुस्तान पर राज करना है और हिंदुओं को मार के काट के एकदम बराबर कर देना है, तो फिर विचार नहीं होगा। तब तो षड्यंत्र होगा, तब तो बहानेबाजी होगी, तब तो इसकी टोपी इसके सर होगी और एक माकूल समय का इंतज़ार होगा कि हम गजबाए हिंद करेंगे, तब ये नहीं होगा। लेकिन अगर सुधारने की बलवती इच्छा होगी तो ये हो जाएगा। इसमें समय लग सकता है कुछ, लेकिन ये हो जाएगा। तो बहुत पीड़ा होती है देखकर कि हमारे भाइयों पर, हमारे हिंदू भाइयों पर, हमारा भारत सनातन राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, और हम ये मानते हैं कि हिंदुओं पर जहाँ भी अत्याचार होता है, भारत उसके लिए एकमात्र शरण स्थली बना हुआ है, एकमात्र आशा है। तो भारत तो इस पर बोलना ही चाहिए भारत को, और इसको ठीक करने के लिए कारगर उपाय किए जाने चाहिए। तो हमें परिस्थिति के अनुसार अपने आप को, ऐसा भी ना हो कि हम हिंदू हैं और हम सहिष्णु हैं और सहिष्णु मेडल लोगे क्या सहिष्णुता का मेडल लेके क्या करोगे? और वो मेडल भी तुमको नहीं पहनाया जाएगा, वो भी तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि सहिष्णु होना चाहिए, लेकिन सहिष्णु वहीं पे होना चाहिए जहाँ पर आपकी सहिष्णुता का आदर है। जहाँ पर आपकी सहिष्णुता का आदर है वहीं पर आप सहिष्णु बने। जहाँ पर आपकी सहिष्णुता का कोई आदर ही नहीं है, आप कुछ भी कर लें, आप नाक रगड़ लें, मुंडी फोड़ लें अपना पटक के, लेकिन वो करेंगे वही, वो तो आपका मजाक उड़ाएंगे और आपका फ़ायदा उठाएंगे और आपको जलील करेंगे। ऐसी जगह पे सहिष्णु नहीं हुआ जाता। ऐसी जगह पे तो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपने आप को तर्कसंगत बनाए रखने के लिए, अपने आप को वहाँ पर स्थापित रखने के लिए आपको जो कुछ करना पड़े वो किया जाना चाहिए। आपको षड्यंत्र करना पड़े कीजिए, आपको प्रतिरोध करना पड़े तो आप कीजिए। आपको अगर अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, क्योंकि अगर मरना ही है तो फिर मारना ही पड़ेगा। मरने का विकल्प है तो मारने का विकल्प ऑटोमेटिक है वहाँ पे। अब तो अपने आप को सहिष्णु बोलकर जो है ये मेडल मत देते रहिए। हमें हिंदुओं को सिखाना होगा। हमारी शिक्षा दीक्षा एक तो ऐसी होती है कि हम बड़े सीधे साधे हैं और हम तो हिंदू हैं और हम सहिष्णु हैं, और यहाँ पर इतनी पूजा, इतनी देवी देवता, पूजा भी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन निर्भरता इतनी हो जाती है कि हे काली माँ, अगर हमको ऐसा कर दिया तो काली माँ ये देख लेगा तुमको, भगवान ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम भगवान पे छोड़ देते हैं कि भगवान तुमको देख लेगा, और इस चक्कर में हम हमारे हाथ में जो होता है वो भी नहीं करते हैं। हम क्षमा ही करते चले जाते हैं। क्षमा कब तक करोगे? क्षमा ज़्यादा करने से ये बुज़दिली का प्रतीक है। तो वहाँ पर तो जहाँ पर अगर अवश्यम भावी हो जाए प्रतिकार करना, वहाँ करना ही चाहिए, नहीं तो महाभारत होता ही क्यों। और भगवान कृष्ण स्वयं वहाँ पे युद्ध स्थल में खड़े होकर
करवा रहे हैं कि लड़ो युद्ध। अर्जुन तो लड़ना भी नहीं चाहता था, भगवान ने उन्हें शिक्षा दी, गीता का उपदेश दिया और कहा कि लड़ो, और अर्जुन लड़ा और अर्जुन जीता। तो वो आपको भी सिखला रहे हैं कि आप लड़िए और जीतिए, बुज़दिलों की तरह मत कीजिए कि हम तो लाचार हैं और भगवान देख लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगरबत्ती जला दिए और पूजा कर दी, लड्डू चढ़ा दिए, इससे कुछ नहीं होगा। इससे आपके मन का जो तत्क्षण उस समय के लिए जो भय है वो भले जा सकता है, लेकिन वो डर आपके जीवन में बना रहेगा जब तक आप स्वयं से उसका प्रतिकार नहीं करेंगे। प्रतिकार करना ये आपका धर्म है, करना ही चाहिए। और अपने जीवन पर अगर आ जाए बात तो तब तो ये एकदम से ज़रूरी है। कितने सहिष्णु बनोगे, कितने सहिष्णु बनोगे? भगवान ये रास्ता बताकर गए हैं कि अगर तुम्हारे साथ कोई ज़्यादा ही बुरा कर रहा हो, और इस मामले में मैं गांधी जी का भी आलोचना करता हूँ कि सत्याग्रह पे बैठ जाते थे और सत्याग्रह करना शुरू कर देते। वहाँ पर सत्य का आदर ही नहीं है, जहाँ पर वहाँ पे सत्याग्रह क्यों करना है? वहाँ पर तो क्रांति करनी है, वहाँ तो आंदोलन करना है, संघर्ष करना है, मरना है और मारना है, भगाना है। गांधी जी को अंत में कहना पड़ा करो या मरो। वो नहीं चल पाया उनका सत्याग्रह, और गोलमेज सम्मेलन में उनको बेइज्जत करके भगा दिया था। तो आपको सहिष्णु वहीं पे होना है जहाँ पे आपकी सहिष्णुता का आदर है। जहाँ पे आपकी सहिष्णुता का आदर ही नहीं है, वहाँ पर आपको क्रांति ही एकमात्र रास्ता है। दुर्योधन को कितना चांस दिया था भाई, दुर्योधन को कितना 5 गांव मांगने की बात रखी थी कृष्ण ने, लेकिन वो भी नहीं दे सका। कहा कि सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तब भगवान कहे कि ठीक है, तब फिर लड़ो। लड़ा उन्होंने और जीता। जहाँ सुई की नोक की बात हो रही थी वहाँ पर कौरव का वंश ही खत्म हो गया। तो हिंदुओं को जागना चाहिए, निर्भरता अपने आप के ऊपर। देवताओं की पूजा हम करेंगे, देवताओं से बल लेंगे, लेकिन देवताओं की सही मायने में पूजा तभी होगी जब उन देवताओं के जो गुण हैं उन गुणों को भी हम धारण करेंगे, अंशतः ही सही। माँ दुर्गा है तो उसके हाथ में त्रिशूल भी है, उसके हाथ में चक्र है, शंख है, गदा है। क्यों है ये क्यों है? ये इसीलिए है कि अगर कोई राक्षस ही आ जाए, राक्षसी प्रवृत्ति का ही आ जाए और बेमतलब का, बिना हमारे कुछ किए अगर हमको कष्ट दे, हमको मारने पर उतारू हो जाए, तो हम अपनी रक्षा के लिए जान ले भी सकते हैं। ये उसने ये सिखाया। और हम क्या सोचते हैं कि हे महादेव हमको बचा लीजिए। लगता है कि महादेव त्रिशूल लेके प्रकट हो जाएंगे कि ठीक है बच्चा देखते हैं कि कौन आता है, और हम उसको त्रिशूल जो है, ये क्या होगा? ये कभी होगा? महादेव के अगर भक्त हो तो देखो महादेव किन परिस्थितियों में क्या करते हैं, और उन गुणों को अपनाओगे तभी सच्चे अर्थ में महादेव के भक्त कहलाओगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, महादेव के भक्त हैं तो गांजा पिएंगे, हुक्का पिएंगे और इसी को अपनी भक्ति समझेंगे, और एक बार जाके जल चढ़ा देंगे, हो गया भक्ति।
नहीं हो गई भक्ति ये। महादेव के साथ नंदी है, वो गोवंश है उनके साथ, तो गोवंश की रक्षा के लिए आपने क्या किया? अगर आप उसकी तरफ ध्यान देंगे तब आप भक्त बनने की तरफ अग्रसर हैं महादेव के। तो हिंदुओं की निर्भरता देवताओं पर बहुत ज़्यादा ही हो गई है, देवताओं पर, और उनसे छूटो तो बाबाओं पर। कोई भी समस्या होगा तो बाबा के पास पहुंच जाएंगे कि बाबा ये कर दो, वो कर दो। और जब विपरीत परिस्थितियां आ जाएंगी तो सबसे पहले इन्हीं के बाबा जो जिनको ये मानते होंगे यही भागेंगे, अपना पिछवाड़ा लेके भाग जाएंगे। और फिर तुम करते रहो, संभालो तुम, वो तो चले जाएंगे। तो निर्भरता कम कीजिए, आत्मनिर्भरता। और समाज में संगठन होना भी बहुत आवश्यक है। संगठन अगर नहीं होगा तो हम छिन्न भिन्न हो जाएंगे। और हिंदू समाज जो छिन्न भिन्न हुआ है इन्हीं के कारण हुआ है कि यहाँ एकता नहीं है, संगठन नहीं है। लोग सोचते हैं कि उनके साथ हो रहा है, हमें क्या मतलब। और जब हमारे साथ होने लगता है तो फिर उनको क्यों मतलब रहेगा। तो इनका प्रयास होना चाहिए व्यापक स्तर पर। और ये सरकारें नहीं कर सकती, सरकारें कर सकती है कुछ हद तक, लेकिन आपको उठकर खड़ा होना होगा। क्योंकि ये समस्या अगर बंगाल में हो रही है, बांग्लादेश में हो रही है, तो ये समस्या हमारे भारत में नहीं होगी, हम ऐसा नहीं कह सकते। ये समस्या भारत में भी होने वाली है, क्योंकि मुसलमान का जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रहा है। और गाए बगाए उनके जो उलेमा हैं या उनके जो भी धार्मिक गुरु हैं, ऐसे बयान दे जाते हैं जो कि दिल को चीर देते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 15 मिनट हटा लो पुलिस तो हम बता देंगे कि हम क्या चीज़ हैं। अभी कुछ दिन पहले एक उलेमा को मैंने सुना था कि हम जो है 20 करोड़ हो गए हैं और हम ये करेंगे वो करेंगे। वहाँ भी उसने कुछ नेगेटिव ही कहा था। तो हमें ये देखना होगा कि हम इसको कैसे निपटेंगे और अपने अस्तित्व को कैसे बचाएंगे, हमें इसकी तैयारी भी रखनी होगी। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश के हिंदुओं, आप जहाँ जिस परिस्थिति में हो, जितना प्रतिकार कर सकते हो करो, संगठित रहो, हर एक दूसरे का साथ दो, तभी आपकी बात भी सुनी जाएगी। अगर संगठन नहीं होगा तो बात भी नहीं सुनी जाएगी और आप छिन्न भिन्न हो जाएंगे और जितनी संख्या बची है संख्या और घट जाएगी। तो आपको संगठित रहना है और प्रार्थना भी करनी है, और आपको संगठित होकर जो भी किया जा सकता है, जो भी सहिष्णुता को धारण करना है, लेकिन जहाँ पर उसका त्याग करना पड़े कुछ समय के लिए ही सही तो करना भी चाहिए। हिंसा नहीं करनी है, लेकिन आवश्यकता पर ही जाए तो करनी है। तो इन परिस्थितियों में मैं यही कह सकता हूँ, भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ और वहाँ के लोगों को खड़ा होना होगा और भगवान उन्हें संबल दें, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जय भारत।